उधर बिजनौर में जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई जारी है। आज फिर से बुलडोजर ने इस तरह की कार्रवाई की है। नूरपुर धामपुर रोड पर सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग की थी। साथ ही यहां पक्के मकान भी बनवा लिए थे, जिसे आज तोड़ दिया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के दर्जनों अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर काम पर है और अब तालाब पर बनी हुई इस अवैध प्लॉटिंग को भी कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकारी तालाब को पाटकर कुछ घर बनाए गए थे और यहां ये कार्रवाई की गई है। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि गाटा संख्या 93, 90 और 103 पे अवैध कब्जा किया गया है, जो कि हमारी सरकारी खसरे में जो चिन्हित है वो जगह एज ए तालाब चिन्हित है। तो हमारे पास ये आदेश आया था कि हम उसे खाली करवाएं, जो भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जाए, और वही कार्रवाई हमने की है आज। गाजियाबाद के स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जिसकी वजह से एक छात्र की जान चली गई। मामला मोदी नगर के दयावती मोदी कॉलेज का है, जहां तीसरी कक्षा के छात्र अनुराग ने स्कूल बस से सिर बाहर निकाला और खंबे से उसका सिर टकरा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उल्टी आने की वजह से बच्चे ने सिर बाहर निकाला था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसे स्कूल क्यों लाया गया? अगर उल्टी करनी थी तो बस रोकी भी जा सकती थी, या फिर स्कूल बस में मौजूद किसी भी स्टाफ ने आखिर उसे क्यों नहीं देखा? हालांकि परिजनों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। स्कूल प्रबंधन झूठ बोल रहा है। मामले में अब पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। तो पूरी तरह से लापरवाही का ये मामला है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक घर का चिराग बुझ चुका है और परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी इस लापरवाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हुआ है उसके साथ? पूरा सर फटा हुआ है। हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से। उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर्फ पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने। हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे, और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। एटा के सकील ब्लॉक क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सांथल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शिक्षक ने बच्चों से खचाखच भरे स्कूल में अपनी ही प्रधानाध्यापक पर लाइसेंसी पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी। एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे सहम गए और चीखने लगे। घटना के बाद आरोपी शिक्षक पिस्टल लहराते और गाली गलौज करते हुए, धमकी देते हुए स्कूल के उपस्थित रजिस्टर लेकर वहां से चला गया। घटना की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग में अब हड़कंप मचा है। आनन फानन में बीएसए एटा ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। मामले की एफआईआर मलावन थाना क्षेत्र में विद्यालय की प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी शिक्षक की अब तलाश कर रही है। एटा का ये मामला है जहां ये अध्यापक है, स्कूल में गन लेकर पहुंचता है, चीखता चिल्लाता है, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर ये यहां से रवाना हो गया। इसने कई राउंड फायरिंग भी वहां पर की है, जिसकी जानकारी मिली और इसके बाद अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना मलावन अंतर्गत जलालपुर गांव प्राथमिक विद्यालय पे पुलिस को सूचना मिली कि 2 शिक्षकों में कहासुनी हुई है और उसमें फायरिंग की घटना हुई है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से पता चला है कि दोनों शिक्षकों में अटेंडेंस लगाने का विवाद था। इसमें फायरिंग घटना हुई थी और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो सहायक अध्यापक दिगेंद्र सिंह अभी तक बोर्ड ड्यूटी में चल रहे थे और बोर्ड ड्यूटी से अपनी रिलीविंग लेके नहीं आए थे। रिलीविंग न देखते हुए हेडमास्टर ने पूरे पिछले गत में आके पूरे के उसको एब्सेंट कर दिया था। इसी बात पे उन लोगों में वाद विवाद हुआ कि आपने वो लगा दी, और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते उनमें उसको फायरिंग करने लगी। जैसे कि वहाँ जो लोग उपस्थित थे और स्टाफ उपस्थित था, उनके बयानों से ये लगता है कि हेडमास्टर सहायक अध्यापक द्वारा वहाँ पे गलत मतलब फायरिंग की गई, कुछ गलत किया गया। तो मेरे द्वारा वहाँ की रिपोर्ट बना के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी गई। ये कल आए विद्यालय, इन्होंने पूछा हमारा सब रजिस्टर कहाँ है,
तो हमने कि रजिस्टर ऑफिस में रखा है। हम क्लास में थे, उसमें इनकी एब्सेंट लगी थी, तो इन्होंने एब्सेंट देख कर के ये आग बबूला हो गए कि अरे आपने एब्सेंट लगा दी, और इतनी कहते हुए ये गर्मी पकड़ते गए। आनन फानन में ये कुर्सी से उठे और थोड़ी दूर चल करके अपनी पिस्टल निकाल ली उन्होंने। 2-3 फायर किए, हम लोग तो छुप गए, और उसके बाद ये 2-3 राउंड फील्ड में मारे।